देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं। यहाँ भारतीय नागरिकों के साथ साथ इटली के लोग भी उनका स्वागत करने पहुंचे। इस अवसर पर इटालियन कलाकारों ने संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करते हुए लिखा है कि रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इटालियन कलाकारों ने पीएम मोदी के सामने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय और इटालियन कलाकारों ने सांस्कृतिक स्वागत किया। इटालियन नर्तकों ने भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किए, जबकि संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाए। पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि भारतीय पीएम की मौजूदगी बेहद सकारात्मक थी। प्रधानमंत्री पूरी प्रस्तुति के दौरान तालियां बजाते रहे और कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे। I felt the Prime Minister Narendra Modi really excited, and he followed us, and he claps later, and I think he really appreciated our performance. Yes. And for me, it was a very nice experience because we met since this morning, and we had a really good practice together, all together. We are all friends. It was very nice for me, and I think for my friends. We were waiting since long time. So the emotion was very much high, and myself, I consider this opportunity very nice experience, and I hope that we can again meet the Prime Minister maybe in India. Yes, I've been several times, 4 or 5 times. Both for study Bansuri player, I'm a Bansuri player, and both for tourism, enjoy this beautiful country. It was very joyful, I think. We playing were very joyful, and I think he connected with us. He was clapping, he was looking at us, so I think he enjoyed as we enjoyed playing. I think it has been a very short performance because we were asked to do a short performance, but very intensive. So I think we got him. इटली के रोम में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान करने की सराहना की। सनातन धर्म संघ के सदस्यों ने बताया कि उन्हें पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर जब भी यहाँ पर आते हैं, इटली सेकंड टाइम आए हैं, जब भी आते हैं बहुत उनका जो पावर है बहुत ज़्यादा है, और वो देखकर आज जितने भी भारतीय यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आज भारत देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और वैसे ही आगे बढ़ता रहे। हम लोग सनातन धर्म संघ से है, यूनियन दुस्ता इटालियाना के द्वारा हम लोग यहाँ सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। सर ने वहीं हमने पूछा कि पहले जब आए थे तब पूछा था कि कितने मंदिर है, आज पूछा कि और कितने मंदिर बनाएंगे आगे, तो बस वहीं बातचीत रही। बहुत हैप्पी है, और हम भी प्रार्थना करेंगे कि सनातन धर्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। Yes, because he also fostered our mission in Italy. We met him in 2021, so he continued to sustain also the Italian Union mission here in Italy. It's very important also. Yes, Sanatana Dharma is as an intent with the state, the Italian Parliament. It's very important achievement because we are recognized as Hindus in Italy. And we have also many fields of action, for example, temples, culture, school for children, Sanskrit schools for children. And it's very important to maintain and to foster the Sanatana Dharma also here in Italy. इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की है। इस पर भारतीय नागरिकों ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा, भारत को उनके जैसे प्रधानमंत्री हमेशा मिलते रहे, जिससे देश विकास और कल्याण की राह पर चलता रहे। इस दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों ने मोदी मोदी के नारे लगाए।
इटली में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। रोम में पीएम मोदी से मिलकर भारतीय नागरिक भावुक नजर आए। भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने बताया कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे हम भगवान से मिले हों। हमारे बीच पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमें ऐसा फील हुआ है जैसे हमने किसी भगवान के दर्शन किए हो। सेकंड टाइम मैं मिल रहा हूं, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं उनको हज़ारों साल जीने की कामना करता हूं। जय श्री। खेती बाड़ी का काम करते हैं जी हम, और बड़ी चाहत थी उनसे मिलने की। हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, बस हाथ मिलाया है और खुश हो गए हम। अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई है जी। हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं तो पहली बार उनसे मिला और मेरे साथ हाथ भी मिला के गए, तो बड़ा अच्छा लगा। दिल के साथ में जो लोग खड़े थे उनसे बात हुई है, अच्छा महसूस हुआ, जैसे हम लोग सभी फैमिली मेम्बर्स इधर इकट्ठे हुए हैं ऐसे लगा। तो अच्छा लगा सभी से मिलकर, और प्रधानमंत्री जी से मिलकर तो दिल खुश हो गया। ये तो है जी, मतलब जी यहाँ पे आए हैं। मैं मिलान में रहता हूँ। मिलान से इतना दूर दोपहर से वेट करके ट्रेन पकड़ के इधर तक आके मोदी जी के लिए आया हूँ, सिर्फ मिलने के लिए मोदी जी को। ये मुलाकात हुआ, उससे सेकंड भी हुआ। इट्स माई ड्रीम and I fulfill it. Thank you very much, Modi ji, and I'm very happy to see Modi in Italy. No, it because of Modi only we are living in Italy or abroad. Today, as an Indian, I'm living proudly. It's because of him. He's the best president ever. He's bring lot of delegation and proud to the India. Modi forever. मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बहुत खुश हुआ और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं कि भारत को ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव मिलते रहें, जिससे भारत एक अग्रसर और कल्याण की ओर राह पे चलता रहे। यही कामना के साथ उनको तो इटली के संबंध बेहतरीन हो, जो पहले थे उससे भी ज़्यादा बेहतर हो, यही कामना करता हूँ। बता दें कि पीएम मोदी 2 साल पहले इटली गए थे। नरेंद्र मोदी जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली गए थे। फिलहाल मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने 15 मई को यूएई से अपने दौरे की शुरुआत की थी। यूएई के बाद उन्होंने नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा किया। 4 देशों की यात्रा के बाद इटली उनकी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है।